जय हिंद बच्चों। हम लोग आज की क्लास में क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5। ठीक है। चैप्टर का नाम आपका है जंतुओं में जनन। हम लोग क्या है, ये एग्जाम की दृष्टि से भी आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत कुछ क्या है हम लोग को जानने को मिलेगा। तो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्या है कि जनन क्या है, जनन क्या है या जनन किसे कहते हैं। तो बोल रहा है क्या कि जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जनन बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जनन जो है एक क्या है, जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव जंतु अपने जैसे क्या है जीव को उत्पन्न करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। सुनाया। जैसे इंसान अपने तरह क्या है, बच्चे को जन्म देता है, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका जनन कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। गाय है, अपनी तरह बच्चे को क्या करता है, जन्म देता है, ये भी आपका क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। तो जनन आपका एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जो जीव होते हैं अपने जैसे नए बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है इससे किसी भी प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है। अगर किसी जीव जंतु में जनन की प्रक्रिया नहीं होगा तो उसका जो अस्तित्व होगा है ना, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे अगर इंसान में जनन की प्रक्रिया नहीं हो तो एक समय आएगा कि सारे इंसान जो है पृथ्वी से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो जनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है, सभी जीव जंतुओं का जो अस्तित्व बना रहता है। अगर जनन नहीं हो तो किसी भी जीव जंतु का क्या है, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्या जनन के प्रकार, जनन कितना प्रकार का होता है, देखिएगा। तो पहला क्या है, अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन किसको बोलेंगे, तो केवल एक जनक की आवश्यकता होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। मतलब वैसे जीव जंतु है ना जिसमें सिर्फ एकल एक जनक की जरूरत होगा। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन बोलेंगे। ठीक है, जिसमें मादा नर और मादा की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा, है ना। तो वही लिखा क्या, नर और मादा की युग्मक नहीं बनते, मतलब इसमें नर और मादा की दोनों को होना जरूरी नहीं है। और इसमें सेम चीज होता है कि अलैंगिक जनन में भी कि जो संतान होगा, जो जो बच्चा जन्म होगा वह उसी जीव की तरह ही क्या होगा, होगा। ठीक है। जैसे एक उदाहरण में क्या, अमीबा। अमीबा में अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव है ना। इसमें अगर हमको एक अमीबा से दूसरा अमीबा जो बनता है तो ये जनन नहीं करती, कोई नर और मादा अमीबा क्या आपस में नहीं मिलता, बस अमीबा दो टुकड़ा क्या है टूट जाता है तो नया अमीबा बन जाता है आपका, है ना। उसी तरह क्या, हाइड्रा या मुकुलन। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, जो दूसरा प्रकार है आपका जनन का, क्या, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोला कि नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एक नर और एक मादा की आवश्यकता होता है। बिना नर और मादा की सहायता से आपका लैंगिक जनन नहीं हो सकता है ना। नर युग्म मतलब जो नर होगा उससे शुक्राणु प्राप्त होता है और मादा से, मादा युग्मक से क्या प्राप्त होता है, अंडाणु प्राप्त होता है। और दोनों के मिलने से क्या बनता है आपका, जायकोट बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मतलब आप जो जायगोट है ना, जायगोट क्या होता है, तो ये आपका बोल सकते हैं जब आपका शुक्राणु या अंडाणु जब आपस में मिलता है तो भ्रूण का, है ना, वो सबसे पहला कोशिका जो होता है वो क्या होता है आपका, युग्मनज होता है, मतलब जायगोट होता है। ठीक है, बस समझ नहीं आया, है ना। देखिएगा, अधिकांश जंतुओं और मनुष्यों में क्या यही जनन होता है। मतलब जितने भी आपके तरह गाय बैल या
मनुष्य जो होता है, ये सभी में आपका क्या होता है, लैंगिक जनन ही होता है ना? मतलब अगर अपनी तरह ये लैंगिक जनन में अगर अपनी तरह न्यू बेबी को अगर जन्म देना है, तो क्या आपका नर और मादा होना आवश्यक है। बिना नर और मादा का क्या है, लैंगिक जनन में अपनी तरह बच्चा नहीं उत्पन्न हो सकता है। ठीक है? अब देखते हैं, क्या है आपका नर जनन तंत्र। क्या है? नर जनन तंत्र आपका क्या होता है? ठीक है? तो देखिएगा, नर जनन तंत्र आपका बोल रहा है मतलब जो नर में मतलब पुरुषों में क्या है, कौन-कौन सा अंग है जिससे क्या आपका जो न्यू बेबी जन्म देने में क्या आपका सहायक होता है। ठीक है? तो आपका सबसे फर्स्ट क्या है? मिश्रण। क्या है? मिश्रण या टेस्टिस। ठीक है? जहाँ टेस्टिस क्या होता है, तो आपका जहाँ पे जैसे देखिएगा ये आपका ये भाग आपका क्या है? टेस्टिस कहलाता है। यहीं पे आपका क्या है? शुक्राणु बनता है। ठीक है? फिर क्या है आपका? शुक्रवाहिनी है ना? स्पर्म डक्ट। ये यहाँ पे जब आपका स्पर्म बनता है इस जगह पे, है ना? तो इस स्पर्म से यहाँ से आपका इस नालिका द्वारा क्या है? आपका यहाँ से शुक्राणु क्या है? ये जो स्पर्म को ले जाता है। ठीक है? इस शुक्राणु को क्या है? ले जाया जाता है ना? और लिंग से क्या है? ये आपका जो आपका है, ये आपका क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। और स्पर्म जो है, स्पर्म जो शुक्राणु होता है ना? वो इसी नालिका के द्वारा क्या लिंग में और लिंग के द्वारा क्या फिर मादा के शरीर में इसको क्या किया जाता है? मतलब पहुँचा दिया जाता है। ठीक है? तो नर जनन तंत्र आपका कौन-कौन सा हो गया? तो टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पेनिस, है ना? ये आपका क्या है? नर जनन तंत्र मतलब जो बच्चे जन्म देने में जो पुरुषों के द्वारा जो अंग है ना? ये सब पार्ट होता है। ठीक है? अब देखते हैं क्या मादा जनन तंत्र, है ना? कि मादा में क्या है, कौन-कौन से जो अंग है, जो क्या है, पार्ट भाग लेते हैं बच्चे को जन्म देने में, ठीक है? पहला क्या है, ओवरी या अंडाशय। अंडाशय में क्या बनता है आपका अंडाणु। जिस तरह टेस्टिस में आपका शुक्राणु बनता है, उसी तरह मादा में अंडाशय में क्या बनता है आपका अंडाणु बनता है ना? अंडाणु देखिए अंडाशय आप यहाँ पे है ना? इसी जगह पे क्या बनता है आपका अंडाणु बनता है। और अंडवाहिनी जो होता है देखिएगा, ये जो आपका नालिका टाइप का है ना? ठीक है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अंडवाहिनी। और अंडवाहिनी से ही जो अंडाणु होता है वो कहाँ ले जाया जाता है? गर्भाशय में ले लिया जाता है। और गर्भाशय में ही क्या होता है? निषेचन होता है आपका। ठीक है? और गर्भाशय के से ही मतलब यहीं से फिर क्या होता है आपका भ्रूण का क्या होता है? विकास होता है। ओके? कहने का मतलब क्या है कि मादा जनन तंत्र में, है ना? पूछा जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में कि अंडाणु कहाँ बनता है? तो सबसे पहले अंडाशय में, फिर अंडाशय से जो अंडाणु बना वो कहाँ पे जाता है? अंडवाहिनी में, है ना? और अंडवाहिनी से जो अंडाणु होता है वो कहाँ ले जाया जाता है? गर्भाशय में आपका क्या है? ले ले जाया जाता है। उसके बाद और गर्भाशय में ही क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है? निषेचन मतलब जहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या है? मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। तो गर्भाशय में क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है? उसके बाद गर्भाशय जो है यूटेरस जो है ना? यहीं पे आपका क्या भ्रूण का जो होता है विकास होता है। ठीक है? कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या है प्रमुख परिभाषाएं। जैसे पूछेगा स्पर्म क्या है? स्पर्म या शुक्राणु क्या होता है? प्रमुख भाषाएं, है ना? परिभाषाएं देखिएगा क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु को हम लोग क्या बोलते हैं? नर युग्मक बोलते हैं। ओके? शुक्राणु क्या होता है? देखिएगा शुक्राणु पुरुष के नर क्या है? जनन कोशिका होती है ना? मतलब जो शुक्राणु होता है वो पुरुष का क्या है? नर जनन कोशिका होता है। ठीक है? और यह जो शुक्राणु है ये बहुत ही क्या होता है?
छोटा होता है ना? दूसरा कि इसमें पिता का आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए क्या होता है और यह महिलाओं के अंडे या अंडाणु को मिलकर एक नया जीवन क्या है बनाने में मदद करता है। कोई आपसे पूछेगा कि शुक्राणु क्या है, तो बोलेंगे शुक्राणु जो होता है पुरुष के नर प्रजनन कोशिका होता है और ये जो शुक्राणु बहुत ही छोटी कोशिका होती है, ये बहुत छोटा होता है और इसमें जो होता है पिता का जो आनुवांशिक पदार्थ जो होता है मतलब जो डीएनए होता है वो शामिल होता है और शुक्राणु जो होता है महिलाओं के जो अंडाणु होता है उससे मिल करके क्या एक नया जीवन बनाने में क्या करता है मदद करता है। ठीक है, देखिएगा तो इसका संरचना जो स्पर्म होता है उसका संरचना कैसे होता है, यह बनता कैसे है। तो पहले भी बताएं कि जो स्पर्म होता है क्या ये टेस्टिस में बनता है ना, पुरुषों के टेस्टिस में बनता है। इसका जो आकार होता है ना, इसका एक सिर होता है, जैसे देखिएगा ये आपका क्या है स्पर्म है, इसका एक आगे क्या होगा सिर होगा, बीच में एक आपका क्या है एक मध्य भाग होता है और एक क्या होगा आपका एक लंबा सा पूंछ होता है ना, देखिएगा। ठीक है, और ये जो स्पर्म है ये क्या है आगे गति करता है, किसके सहायता से गति करता है, ये आपका जो पूंछ है ना, इसके सहायता से क्या करता है आपका आगे गति करता है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या है आगे पढ़ते हैं, देखिएगा अब अंडाणु के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अंडाणु अंडाणु किस में होता है, तो मादा में, और अंडाणु कहाँ बनता है आपका, तो अंडाशय में बनता है। ठीक है, तो अंडाणु को हम लोग क्या है मादा युग्मक बोलते हैं। ठीक, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि अंडाणु जो है मादा युग्मक कौन है, तो ऑप्शन मारिएगा क्या अंडाणु। ठीक है, देखिएगा अंडाणु आपका कहाँ बनता है, देखिएगा अंडाणु महिला के मादा प्रजनन कोशिका होती है, मतलब जो अंडाणु होता है जिस तरह शुक्राणु है ना पुरुषों का प्रजनन कोशिका होता है, उसी तरह जो अंडाणु होता है ना, वो महिला का क्या है प्रजनन कोशिका होता है। यह मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिकाओं में से एक है। किसके बारे में बोला जा रहा है, अंडाणु के बारे में, कि जो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका में से एक कोशिका क्या है आपका ये अंडाणु है, ओवम है। और यह जो अंडाणु है पुरुषों के शुक्राणु के साथ मिलकर के क्या गर्भ धारण और एक नया जीवन क्या निर्माण में मदद करता है। जिस तरह शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलकर एक नया जीवन प्रारंभ करता है, सेम उसी तरह है जो अंडाणु जो है ना, वो शुक्राणु से मिलकर के जो गर्भ धारण करता है फिर क्या एक नया जीवन को क्या है निर्माण में मदद करता है आपका। अंडाणु का मुख्य विशेषता और कार्य क्या है, तो यह महिलाओं के अंडाशय में क्या बनता है, अंडाणु कहाँ बनता है आपका, तो महिला के अंडाशय में बनता है। और अंडाणु आपका हर महीने क्या है एक परिपक्व अंडाणु बाहर निकलता है, जिसे क्या अंडो उत्सर्ग कहते हैं। देखिएगा तो हर महीना क्या है जो मादा में क्या मासिक चक्र आता है, अगर ये गर्भ धारण नहीं होता है तो हर महीने क्या है ये जो अंडाणु होता है क्या है आपका बाहर निकल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अंडो उत्सर्जक कहते हैं। ठीक है, अब क्या है अनुवांशिक गुण, तो जिस तरह शुक्राणु जो होता है पिता का आपका डीएनए क्या है बच्चों में ले जाता है ना, उसी तरह अंडाणु जो होता है महिला के जो डीएनए होता है ना, वो बच्चे में क्या है ले जाया जाता है। इसी में इसीलिए क्या लिखा हुआ अनुवांशिक गुण, इसमें माता का जो अनुवांशिक पदार्थ या डीएनए होता मौजूद होता है और यही डीएनए क्या आपको बच्चे में क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिएगा जैसे ये आपका पूरा क्या है आपका अंडाणु है ना, और ये आपका क्या है शुक्राणु क्या, और यहाँ पे निषेचन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। देखिएगा अब आपका क्या है निषेचन है ना, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है या निषेचन कब होता है, तो जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं निषेचन बोलते हैं। ओके, अब देखिएगा अब निषेचन हो गया आपका, तो निषेचन के बाद जो पहला कोशिका मतलब जब अंडाणु और शुक्राणु है ना आपस में क्या है मिला निषेचन हुआ,
तो निषेचन के बाद जो पहला कोशिका बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट या युग्म नज बोलते हैं। ओके, अब देखिएगा जो ये निषेचन है, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु से मिल रहा है, तो ये निषेचन जो आपका है कितना प्रकार का होता है, ठीक है, देखिएगा। तो निषेचन आपका दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना, और एक बाह्य निषेचन है ना, क्या है, बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिएगा तो आंतरिक निषेचन किस किस में होता है और बाह्य निषेचन आपको किस किस में होता है, देखिएगा। बोल रहा है आंतरिक निषेचन में जब नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है ना, तो कहने का मतलब आंतरिक निषेचन किसमें होगा, तो जब नर और मादा का जो युग्मक है, युग्मक मतलब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कहाँ होगा, आपका मादा के शरीर के अंदर होता है ना, मतलब जो शुक्राणु और अंडाणु आपका कहाँ मिलेगा, तो मादा के शरीर के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, आंतरिक निषेचन बोलेंगे। जैसे मनुष्य में है ना, पक्षी में, मनुष्य में, गाय, कुत्ता, मुर्गी, ये सब में क्या होता है आपका आंतरिक निषेचन होता है ना, आंतरिक निषेचन समझ आया सब में, ठीक है। बाह्य निषेचन आपका किस में होता है, तो शरीर के जो बाहर निषेचन होता है ना, सामान्यतः ये जो होता है पानी में होता है, मतलब जब नर और मादा युग्मक का संलयन या मिलन मादा के शरीर के बाहर यानी जल या खुले वातावरण में होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन बोलते हैं। आंतरिक निषेचन में बताए थे क्या, कि जो नर और मादा के जो युग्मक है वो मादा के शरीर के अंदर संलयन होता है ना, जबकि बाह्य निषेचन में नर और मादा के जो युग्मक है, अंडाणु और शुक्राणु है, वो मादा के शरीर के बाहर यानी जल में होगा या किसी खुला वातावरण में होता है। जैसे अधिकांश इसमें क्या, मछलियां क्या है, मछलियां है ना, मेढक, इस सब में क्या होता है आपका बाह्य निषेचन होता है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना, जायगोट हम लोग पढ़े थे, क्या है जायगोट, क्या है, देखिएगा। तो पूरा निषेचन के बाद जो पहली कोशिका बनता है उसको क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। मतलब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलता है तो जो पहला कोशिका बना शुक्राणु और अंडाणु मिलने से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जायगोट बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते क्या है, भ्रूण क्या है, भ्रूण क्या है, भ्रूण जो है जब निषेचन के बाद पहला जो कोशिका बनता क्या है आपका, जायगोट होता है ना। अब यही जो जायगोट होता है आपका क्या है, कई भागों कई बार क्या विभाजन होता है ना, और विभाजन के बाद जो बनने वाला जो पहला जो अवस्था है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। बस समझने की नहीं आया, क्या बोल रहे, भ्रूण क्या है, तो सबसे पहले जब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो उसको निषेचन बोलेंगे, और निषेचन के बाद आपका क्या बनता है, जायगोट बनता है, जो पहली कोशिका होता है। तो जायगोट जो होता है ये कई बार क्या होता है, टूटता है, विभाजन होता है, और विभाजन के बाद जो पहली अवस्था होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। मतलब बच्चे का प्रारंभिक जो अवस्था होता है वो क्या कहते हैं, उसको भ्रूण बोलते हैं। ओके, देखते हैं आगे, देखिएगा। तो सबसे पहले आपका क्या निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्न जायगोट बनता है ना, उसके बाद क्या ये कई भागों में जो आपका जायगोट होता है वो टूटता है, और टूटने के बाद क्या बनता है आपका भ्रूण बनता है, ठीक है। अब देखिएगा भ्रूण जो आपका जो विभाजन के बाद जो आपका भ्रूण बना, तो भ्रूण आपका कहाँ विकसित होगा, तो गर्भाशय में, क्या होगा, गर्भाशय में इसका क्या विकसित होता है, देखिएगा, है ना। भ्रूण का विकास क्या है, भ्रूण का विकास देखिएगा, है ना, डेवलपमेंट ऑफ सॉरी, देखिएगा क्या है भ्रूण का विकास, बोल रहा है निषेचन के बाद जो आपका जायगोट होता है वो बार बार क्या विभाजित होता है ना, और यह भ्रूण बनकर गर्भाशय की दीवार में क्या है जुड़ता है। मतलब जो निषेचन के बाद जो आपका जायगोट बना ये कई बार बार क्या टूटता है, और फिर क्या ये भ्रूण बनता है ना, और भ्रूण बनकर ये जो गर्भाशय की दीवार होता है ना, उसमें क्या होता है ये जुड़ता चला जाता है, और भ्रूण को मतलब जो बच्चा बनने का जो प्रारंभिक अवस्था है जो भ्रूण है ना, इसका भोजन और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसकी माता से क्या होता है, भ्रूण को भोजन
और क्या ऑक्सीजन प्राप्त होता है। भ्रूण जो होता है उसके धीरे-धीरे सभी अंग क्या होता है डेवलप होता है। हाथ, पैर, आँख, हृदय ये सब क्या है विकसित होने लगता है और पूर्ण विकास के बाद क्या है शिशु का जन्म हो जाता है। मतलब ये जो भ्रूण है ठीक है धीरे-धीरे इसमें आँख, हाथ, पैर, हृदय सब बनेगा और पूर्ण विकास हो जाएगा तो क्या इसके बाद एक नया शिशु का क्या होगा आपका जन्म होगा। ठीक है? अब हम लोग क्या है आगे देखते हैं। ठीक है? क्या है गर्भ। गर्भ क्या है? तो बोला जब भ्रूण के शरीर के सभी अंग प्रमुख अंग विकसित होने लगते हैं तब उसे क्या है गर्भ कहते हैं। मतलब जब भ्रूण का है ना सभी अंग क्या है जो प्रमुख अंग है विकसित होने लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गर्भ बोलते हैं। ठीक है जिसे प्रारंभिक अवस्था अभी बताया कि बच्चे का प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाता है भ्रूण कहलाता है और विकसित जो जब पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे गर्भ बोलेंगे। ओके अब देखते हैं क्या है आगे जरायु है ना जरायु क्या है देखिएगा पूरा कि जरायु एक विशेष अंग है जो गर्भाशय में क्या है बनता है। मतलब जरायु आपका क्या है एक तरह का अंग होता है जो कहाँ बनता है गर्भाशय में बनता है। तो जरायु का काम क्या है तो जरायु जो है एक अंग बनता है जो माता से क्या भोजन प्राप्त करना ऑक्सीजन माता से लेना है ना ये किसका काम होता है तो जरायु का काम होता है। बस समझ नहीं आया जरायु एक विशेष अंग होता है जो गर्भाशय में बनता है और इसका काम क्या है माता जो बच्चा जो आपका भ्रूण जो तैयार हो रहा है उसके लिए भोजन लाना है ना ऑक्सीजन लाना ये किसका काम है जरायु का। ठीक है और साथ में देखिएगा तो अपशिष्ट पदार्थ वापस माता के रक्त में भेजना भी क्या है जरायु काम है और भ्रूण का सुरक्षा करना ये किसका काम है जरायु का। तो जरायु का अब यहाँ पे हम 4 काम लिखे हैं ठीक और भी हो सकता है। ठीक है पहला माता से भोजन पहुंचाना ऑक्सीजन पहुंचाना और जो गंदा पदार्थ है वो फिर से जो जरायु होता है भ्रूण से क्या है माता के शरीर में सॉरी खून में जो ब्लड में क्या है पहुंचा देता है और जरायु का एक और काम क्या है जो भ्रूण है उसका सुरक्षा करना। ठीक है अब आगे देखते हैं देखिएगा अंडज वो भी पोरस जीव है ना। अंडज क्या होता है तो जो जीव अंडे देते हैं उन्हें क्या अंडज जीव कहते हैं। ठीक है मतलब वैसे जीव जो क्या है अंडा देता है उसको क्या बोलेंगे अंडज जीव बोलते हैं। जैसे उदाहरण में आपका क्या है मुर्गी क्या है आपका मुर्गी है ना मुर्गी, बत्तख, सांप, छिपकली, मछली, मेढक ये सब क्या आपका अंडज जीव है। मतलब इस जितने भी उदाहरण में लिखा हुआ है ये सभी चीज जो होते हैं वो क्या है अंडा देते हैं इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंडज जीव बोलते हैं। ओके और विशेषता क्या होता है तो भ्रूण का विकास अंडे के भीतर होता है। जिस तरह जीव जंतुओं में सॉरी जो गाय या मनुष्य में ठीक है भ्रूण का विकास कहाँ होता है आपका तो गर्भाशय में है ना। उसी तरह जो भ्रूण का जो विकास होगा अंडज में अंडज जीव में वो क्या है अंडा के भीतर ही होगा। ठीक है अब दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं जरायुज जीव क्या है जरायुज जीव देखिएगा है ना। तो जो जीव सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जीव कहते हैं है ना। मतलब क्या है कि वैसे जीव जो डायरेक्ट क्या है अपने तरह नए बच्चे को जन्म दे देगा है ना उसको क्या बोलते हैं जरायुज जीव बोलते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका मनुष्य हो गया गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बकरी ये सब क्या है जरायुज जीव है। ये सारे जो जीव है अपने तरह क्या है सीधे बच्चे को जन्म देता है। ठीक है विशेषता क्या होता है इसका तो जिस तरह अंडज जीव का है ना विशेषता क्या है जो भ्रूण का विकास कहाँ होता है अंडा के भीतर होता है। उसी तरह जो जरायु जीव है उसका भ्रूण का जो विकास होगा वो माता के गर्भाशय में होता है। ठीक है तो देखिएगा यहाँ पे क्या है अंडज और जरायुज में अंतर। ठीक है तो अंडज क्या आपका तो अंडज जो जीव है वो अंडे देते हैं
लेकिन जो जरायु जीव है वो डायरेक्ट क्या बच्चे को जन्म देता है ना? जो अंडज जीव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अंडा के अंदर होता है। और जरायुज में आपका जो बच्चे को जो विकास होता है वो क्या, तो भ्रूण का जो विकास होता है वो क्या गर्भाशय के अंदर होता है। उदाहरण में अंडज जीव का मुर्गी, मेढक, मछली, है ना? जरायुज में मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, है ना? ठीक है। अब हम लोग क्या आगे पढ़ते हैं, देखिएगा मेढक का जीवन चक्र, है ना? लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ठीक है, देखिएगा, है ना? बोर्ड है क्या, मेढक का निषेचन बाह्य निषेचन होता है। अभी हम लोग पढ़े अंडज जीव, है ना? मेढक क्या आपका अंडज जीव है, इसका निषेचन क्या है, सॉरी, हाँ सॉरी, मेढक का जीवन चक्र, है ना? मेढक मेढक का निषेचन क्या होता है, बाह्य होता है, बाह्य निषेचन होता है। और मादा जो मेढक होता है वो पानी में अंडा देता है, और नर जो मेढक होता है उसका क्या शुक्राणु छोड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि ये मान के चलिए आपका क्या है, मादा मेढक है ना? और ये आपका क्या है, तो आपका नर मेढक है, ठीक है। तो जो आपका मादा मेढक है ना, ये आपका क्या है, जल में क्या अंडा आपका छोड़ देगा, ठीक है। और ये जो नर मेढक आपका क्या है, इसमें अपना शुक्राणु छोड़ देगा, ठीक है। अब क्या क्या जीवन का जो मादा मेढक कैसे तैयार होता है आपका, तो जीवन चक्र क्या है, देखिएगा। तो सबसे पहले जो मादा मेढक होता है वो क्या है, पानी में बहुत सारा क्या अंडा देता है, सैकड़ों अंडा देता है। और प्रत्येक अंडे में विकसित क्या है, विकसित होने वाला भ्रूण होता है हर अंडा में, ठीक है। अब दूसरा जो जीवन है टेडपोल, क्या है, टेडपोल। तो अंडे से टेडपोल निकलता है, मतलब मेढक जो बनने का जो जो अंडा होता है, और अंडा अंडा से जो पहला जो भ्रूण निकलता है वो क्या आपका टेडपोल है, क्या है, टेडपोल। और यह बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मेढक का प्रारंभिक अवस्था जो क्या है, टेडपोल है, ठीक है। मतलब वो सीधे जैसे हमारा प्रथम कोशिका क्या हो गया आपका, जैगोट होता है, उसी तरह अंडा से ये क्या बनेगा आपका, टेडपोल बनेगा, ठीक है। और जो टेडपोल होता है ये बिल्कुल आपका क्या मछली जैसा दिखाई देता है ना? और ये जो टेडपोल होता है इसमें मछली का जिस तरह गलफड़ा होता है, गलफड़ों द्वारा क्या होता है, ये सांस लेता है। और जो टेडपोल का क्या होगा, एक आपका पूंछ भी होगा, ठीक है। आपके इसमें क्या है, आपको चित्र भी शामिल किए हैं, देख लीजिए, बता देंगे अभी। अब फिर क्या है, विकास। बोला कि यही जो टेडपोल है धीरे धीरे पिछले और आगे के पैर निकलते हैं, और गलफड़ों के स्थान पर क्या फेफड़ों से विकसित होते हैं। मतलब जो गलफड़ों के स्थान पर क्या है, धीरे धीरे इसका टेडपोल का फेफड़ा बनेगा, है ना? और पूंछ जो होता है वो छोटे छोटे क्या होते हैं, धीरे धीरे जो होता है समय के साथ ये क्या होता है, छोटा होने लगता है। जब मेढक एडल्ट हो जाता है तो 4 पैर हो जाते हैं, और फेफड़ों और त्वचा से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जो टेडपोल होता है वो गलफड़ा से सांस लेता है, जबकि आपका वयस्क जो एडल्ट मेढक होता है वो क्या फेफड़ा और त्वचा से सांस लेता है। और टेडपोल जो होता है सिर्फ पानी में रहता है ना? जबकि वयस्क जो मेढक हो जाएगा पानी और भूमि दोनों पर रहता है। जैसे देखिएगा, सबसे पहले मेढक जो होगा, नर मेढक, वो क्या करेगा, सॉरी सॉरी मादा मेढक जो होगा सबसे पहले क्या करेगा, पानी में अंडा देगा, है ना? अंडाणु अंडा देगा, और जो नर मेढक रहेगा उस पर क्या करेगा, अपना शुक्राणु छोड़ देगा। अब इसके बाद ये जो पहला जो अवस्था है वो क्या बनेगा, टेडपोल, क्या बनेगा, टेडपोल, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे क्या अंडाणु से क्या बना आपका, तो टेडपोल बना। और यही टेडपोल जो है क्या है, उसमें देखिएगा क्या है, ये मछली जैसे दिखाई दे रहा है ना आपको। यार ये जो टेडपोल होता है आपका क्या गलफड़ों से सांस लेता है। फिर इसका आगे क्या होगा, देखिए धीरे धीरे इसके क्या आगे के जो क्या पैर निकलता है, इसमें देखिएगा इस फिगर में, है ना? इसका आगे का क्या पैर निकलता है, और गलफड़ों से क्या करेगा, यहाँ पे सांस लेगा। और इसमें क्या होगा, धीरे धीरे इसका जो पूंछ होगा वो क्या होगा, आपका छोटा होता चले जाएगा। और जब मेढक आपका पूरी तरह से क्या है, मेढक क्या पूरी तरह से आपका तैयार हो जाएगा, तो ये इसका 4 पैर हो जाएगा, 2 आगे 2 पीछे, है ना? और फेफड़ा की जगह पे ये क्या सांस लेगा, अपना त्वचा और सॉरी गल जो टेडपोल जो है
कहाँ सांस लेता है? गलफड़ा से। लेकिन मेढक जब पूरी तरह से विकसित हो जाएगा आपका, तो ये अपना गलफड़ा से सॉरी फेफड़ा से और तब अच्छा से क्या करेगा? सांस लेगा। और ये जो मेढक होता है आपका, जो एडल्ट मेढक होता है, ये दोनों में रहता है, पानी में भी और भूमि में भी। ठीक है? अब हम लोग आगे देखते हैं किसका? देखते हैं ज्ञानांतरण, मेटामॉर्फोसिस। बोला ज्ञानांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के शरीर की बनावट और रूप में क्या विकास के दौरान बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ज्ञानांतरण बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मतलब ज्ञानांतरण आपका एक प्रक्रिया है जिसमें कोई जो जीव के जो शरीर का बनावट है ना, बहुत जब वो जीव छोटा था और जब वो जीव पूरी तरह से एडल्ट हो जाता है, तो उसके शरीर में जो बहुत बड़ा जो डेवलप होता है ना, परिवर्तन आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञानांतरण बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। देखिए देखिएगा, मेढक होता है आपका, तो जब मेढक शुरू में क्या होता है आपका, तो पूरी तरह से अलग होता है। लेकिन जब पूरी तरह से क्या है, ये मेढक पूरी तरह से आपका एडल्ट मेढक बनता है, तो वो अलग होता है। तो इतना जो शरीर का बनावट और रूप जो भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? ज्ञानांतरण बोलेंगे। ठीक है? जैसे जब आपका देखिएगा यहाँ पे मेढक था, है ना? एग हुआ और उस सबसे पहले क्या बना? टेडपोल। टेडपोल बना, है ना? अब ये टेडपोल में देखिएगा पूंछ निकला, है ना? पैर निकला, पूंछ छोटा हुआ, फिर एडल्ट मेढक हुआ। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक में बहुत बड़ा क्या है? परिवर्तन हुआ आपका। ठीक है? ये जो परिवर्तन है शरीर का और बनावट का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञानांतरण बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल में देखिएगा तो क्या आपका तितली, मेढक, रेशम कीट, है ना, ये सब क्या आपका ज्ञानांतरण है। मतलब जब ये छोटे होते हैं, है ना, तो इसका शरीर का बनावट अलग होता है, और जब यह एडल्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से विकसित होते हैं, तो इसका शरीर का जो बनावट होता है क्या अलग होता है। एग्जाम की दृष्टि से इसका ज्ञानांतरण को समझेंगे तो बोला कि अंडे से व्यस्त बनने तक शरीर में होने वाला बड़े परिवर्तन को क्या बोलते हैं? ज्ञानांतरण बोलते हैं, या ज्ञानांतरण कहते हैं। बस नया मतलब जब अंडा से पूरी तरह से डेवलप बनने की जो परिवर्तन है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ज्ञानांतरण बोलेंगे। बस में क्या कि जैसे मेढक देखिएगा, तो शुरू में क्या अंडा था, और यहाँ से आपका आप टेड पोल बना, फिर उसका कुछ घटा, और फिर पूरा एक क्या एडल्ट मेढक बना। तो अंडे से वयस्क बनने तक शरीर में जो इतना सारा परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञानांतरण बोलते हैं। ओके, अब क्या है, हम लोग मेढक का जीवन चक्र देख लें। अब क्या है, रेशम कीट का देखते हैं। ठीक है? क्या है? रेशम कीट का जीवन चक्र, है ना? बोले रेशम 4 अवस्था से क्या गुजरता है। जो रेशम कीट है टोटल क्या 4 अवस्था से गुजरता है ना? सबसे पहले क्या है, अंडा बनता है ना? अंडा क्या है, मादा रेशम जो है, मादा जो रेशम जो कीट होता है, वो क्या है, सबसे पहले अंडा देता है ना? और अंडा से क्या है, आपका लार्वा निकलता है। मतलब अंडा दिया कौन देता है? मादा देगी, और मादा से फिर क्या आपका निकलेगा? लार्वा निकलेगा, है ना? और यह जो लार्वा होता है, वो शहतूत के पत्ते क्या है, खाता है। ठीक है? शहतूत आपका एक छोटा जो क्या फल होता है ना? अच्छा लगता है खाने में भी, खट्टा मीठा लगता है। तो ये ज्यादातर जो आपका रेशम कीट है, क्या है, जो लार्वा होगा वो शहतूत का जो पत्ता क्या खाना पसंद करता है ना? अब यहाँ पे जो शहतूत का जब पत्ता खाता है, ये बहुत तेजी से क्या करता है, आपका बढ़ता है ना? उसके बाद लार्वा के बाद ये क्या बनेगा? प्यूपा। क्या बनेगा? प्यूपा या कोकून बनता है। बोल रहा है क्या कि लार्वा अपने क्या है, चारों ओर रेशम का धागा बुनकर कोकून बनाता है ना? इस कोकून से प्राप्त इसी कोकून से क्या रेशम प्राप्त किया जाता है। मतलब अपने ऊपर जो क्या लार्वा जो है, क्या बहुत सारा क्या है, धागा अपने ऊपर क्या है, बांध बना लेता है ना? और इसी धागे से क्या बनाता है, आपका क्या होता है, आपका रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना? अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेशम कीट का जीवन चक्र, है ना? क्या है? रेशम कीट का
जीवन चक्र पढ़ते हैं, देखिएगा। तो रेशम कीट जो होता है टोटल 4 अवस्था से गुजरता है ना? पहला क्या है, जो मादा रेशम कीट होगा वो क्या सबसे पहला अंडा देगा, है ना? अंडा से फिर क्या बनेगा आपका लार्वा, है ना? ठीक है, अंडा से क्या निकलेगा आपका लार्वा बनता है। जिस तरह मेढक के जो अंडा से क्या बना था टेडपोल बना था, उसी तरह रेशम कीट का जो अंडा से क्या बनेगा आपका लार्वा बनेगा। और लार्वा जो होता है शहतूत के जो पत्ती होता है, पत्तियां जो होती है ना, पत्ता को खाता है और क्या बहुत तेजी से क्या करता है ये बढ़ता है। फिर लार्वा से आपका क्या बनेगा प्यूपा या कुकुन बनेगा। और जो कुकुन होता है ना, वो अपने चारों तरफ क्या रेशम का धागा बुनकर कुकुन बनाती है ना। और इसी कुकुन से फिर क्या है आपका रेशम प्राप्त किया जाता है। और कुकुन से फिर मतलब प्यूपा से फिर क्या बना जाता है आपका आपका वयस्क जो कीट जो रेशम कीट होता है वो क्या बन के तैयार होता है। मतलब कुकुन से वयस्क पतंगा या फटिंगा जो है या तितली बोल सकते हैं बन बाहर निकलता है। और फिर यह क्या अंडा देता है और क्या फिर से दोबारा ये आपका जीवन चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। देखिएगा सबसे पहले क्या है एग हुआ, एग से क्या बना आपका लार्वा बना, है ना? लार्वा बना और लार्वा से फिर क्या है जो ये लार्वा है अपने ऊपर जो क्या है तो धागा धागा बना लेता है। और धागा से फिर क्या है ये यहाँ से फिर आपका एडल्ट जो होता जो फटिंगा या बोलते हैं तितली बनकर क्या है बाहर निकल जाता है ना। तो यहाँ तक मेरा जो चैप्टर है वो क्या है कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो जनन क्या है? ठीक है, क्या है आपका जनन क्या है? ठीक है, तो भोजन बनाना, है ना, नया जीवन उत्पन्न करना, सी में श्वसन करना या वृद्धि करना। तो आपका क्या है नया जीव का उत्पन्न करना क्या कहलाता है आपका जनन कहलाता है। ओके, अब देखिएगा नर युग्मक कहलाता है। बताए थे क्वेश्चन पूछा जाता है नर युग्मक कौन होता है, अंडाणु, भ्रूण, शुक्राणु या युग्मनज। अंडाणु कहाँ होता है तो महिलाओं के महिला के अंडाशय में होता है ना, सॉरी मादा के अंडाशय में होता है। भ्रूण, है ना, ये जब क्या है आपका जायगोट के बाद जो भ्रूण जायगोट जब विभाजन होता है तो क्या बनता है भ्रूण बनता है। तो नर युग्मक क्या है आपका शुक्राणु, क्या है शुक्राणु। मादा युग्मक क्या कहलाता है, शुक्राणु, अंडाणु, भ्रूण या गर्भ। क्या कहलाता है आपका अंडाणु, क्या कहलाएगा अंडाणु कहलाएगा। ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं निषेचन से क्या बनता है। निषेचन से आपका क्या बनता है, तो जब शुक्राणु और अंडाणु जब पहली बार आपका क्या है मिलता है तो क्या बनता है आपका युग्मनज। क्या बनता है युग्मनज, मतलब जायगोट बनता है। ठीक है, देखिएगा मनुष्य में निषेचन होता है कहाँ पे, बाह्य आंतरिक दोनों या कोई नहीं। बताए थे जो मनुष्य में क्या होता है आंतरिक निषेचन होता है। गाय में आंतरिक निषेचन होता है, कुत्ता में आंतरिक निषेचन होता है, बिल्ली में आंतरिक निषेचन होता है ना, बकरी में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, यहाँ क्या मारेंगे ऑप्शन बी को मारेंगे आंतरिक निषेचन। मेढक में क्या है, मेढक में क्या होता है बताए थे बाह्य निषेचन होता है। मेढक जो होता है मादा मेढक होता है पानी क्या है अंडा देता है और उसके बाद जो नर मेढक होता है उस पर क्या अपना शुक्राणु छोड़ता है। तो निषेचन कहाँ होता है मेढक में, तो बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, अंडे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं, बताए थे जो अंडे देने वाले जीव है वो अंडज कहलाते हैं। और जो अपने तरह नया जीव उत्पन्न करता है वो क्या जरायुज कहलाता है। तो अंडे देने वाला जीव क्या कहलाएगा आपका अंडज, है ना। और बच्चों को देने वाला जीव क्या कहलाएगा तो जरायुज अभी बताएं, है ना। आप देखते हैं आगे भ्रूण का विकास कहाँ होता है, हृदय में, गर्भाशय में, फेफड़ों में, यकृत में। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है गर्भाशय में। जरायु का मुख्य जरायु का मुख्य कार्य क्या है, सांस लेना, भोजन या ऑक्सीजन पहुंचाना, रक्त बनाना या हड्डी बनाना। तो जरायु बताए थे जरायु आपका एक जब भ्रूण होता है उसका एक विशेष अंग तैयार होता है जो क्या माता से भोजन और ऑक्सीजन क्या प्राप्त करना होता है। और खराब जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको फिर माता के रक्त में क्या पहुंचाना होता है। तो जरायु क्या आपका भोजन ऑक्सीजन पहुंचाने इसका काम होता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा टेडपोल किसका शिशु होता है ना। बताए थे मेढक का जो प्रथम जो होता है शिशु क्या कहलाएगा आपका मेढक का टेडपोल जो होता है। ओके, टेडपोल जब टेडपोल होता है तो सांस कहाँ लेता है फेफड़ों से,
त्वचा से, नमक नाक से नहीं। तो टेडपोल जब होता है तो मेढक का पहला जो शिशु होता है जब बनता है तो क्या है, गलफड़ा से लेता है सांस, मछली तरह होता है ना, तो गलफड़ा से सांस लेता है। जब टेडपोल जब पूरी तरह से वयस्क आपका एडल्ट मेढक बन जाता है तब वो क्या फेफड़ा से त्वचा से सांस लेता है ना। ज्ञानांतरण का उदाहरण दीजिए। ज्ञानांतरण क्या बताए थे आपका, है ना। तो वैसे जीव जिसका क्या है, अंडक से मतलब अंडा से वयस्क वयस्क बनने तक जो पूरा शरीर का जो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञानांतरण बोलते हैं। तो गाय में नहीं होता है, मनुष्य में नहीं होता, कुत्ता में नहीं होता, किसमें होता है आपका, मेढक में। रेशम किससे प्राप्त होता है, अंडा से, कोकून से, लार्वा से, पतंगे से नहीं, तो कोकून से प्राप्त होता है। रेशम कीट की लार्वा को, लार्वा क्या खाते हैं, मतलब इल्ली मतलब लार्वा क्या खाता है, तो शहतूत की पत्ती खाता है ना। निषेचन के बाद पहली कोशिका क्या कहलाती है बताइए, बताएं हैं क्या, युग्मनज कहलाता है, जैगुट कहलाता है। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है आपका, तो बोलिए, तो टेस्टिस में, मिश्रण में बनता है। अंडाणु कहाँ बनता है आपका, तो महिला के अंडाशय में बनता है। मनुष्य किस प्रकार का जीव है, अंडज जीव है, जरायुज है, उभयचर है, सरीसृप है, तो जरायुज है आपका, है ना। इस 20वां नंबर क्वेश्चन जो आपका है क्या है कि इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण विषय है क्या, ज्ञानांतरण, निषेचन, भ्रूण विकास या उपयुक्त सभी देखिएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या ज्ञानांतरण भी पढ़े हैं, निषेचन भी पढ़े हैं, विकास का, भ्रूण का विकास भी, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या मानेंगे आपका, डी नंबर ये सभी, ठीक है। आपका ये चैप्टर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव करा दिए, है ना। ये चैप्टर आपका क्या है यहाँ पे समाप्त होता है। इस चैप्टर में आपको कोई भी अगर पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमको प्रोत्साहन मिलेगा और हम लोग क्या है, हम और अच्छे से आपका क्लास ले सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं हम लोग क्या अगली क्लास में।